घूमना किसे पसंद नहीं होता। जब बात घूमने की आती है तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उत्तराखंड चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में कहाँ जाना चाहिए ये हमें मालूम नहीं होता, और अगर हम फिर भी पता करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है ऋषिकेश का, फिर आता है हरिद्वार का। लेकिन इससे भी बेहतरीन जगह के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और वो जगह है उत्तराखंड का देहरादून। आज हम इसीलिए आपको देहरादून के बारे में बताने वाले हैं। देहरादून के 10 जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टों के द्वारा पसंद की जाने वाली जगह हैं, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे कि देहरादून के केंद्र से इन जगहों की दूरी कितनी है, कौन से रास्ते से होते हुए आप जाना चाहिए, या फिर आपको ये कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इन जगहों पर आपको क्यों जाना चाहिए, ऐसी क्या ख़ास बात है इन जगहों के बारे में, वही आज हम आपको बताने वाले हैं। को अपनी इस वीडियो में जो भी फुटेज या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो भी आपको दिखाते हैं तो दोस्तों वो सब असली होती हैं, उसी जगह की होती हैं। कोई इधर उधर की जगह की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप उनके आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी जगह कैसी हैं वो। तो चलिए उनके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली जगह आती है वो आती है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा का मतलब होता है जहाँ सैकड़ों धाराएं आपस में आके मिलती हैं। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून के रायपुर चौक पहुँचना होगा। वहाँ से रायपुर चौक से एक ढलान वाला पुलिस चौकी की तरफ रास्ता जाता है जो सुमन नगर रोड पे होते हुए जाएगा। वहाँ से आपको आगे जाते हुए मिलेगी गोविंद विहार कॉलोनी, और उसी रोड पर आगे चलते जाना है। ये रोड सीधे आपको देहरादून के सहस्त्रधारा ले जाकर छोड़ देगी। सहस्त्रधारा जो देहरादून से है मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है, जो राजपुर गांव के पास बनी हुई है। ये जगह पिकनिक के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ काफ़ी भारी संख्या में घूमने के लिए विदेश से पर्यटक आते हैं, सभी जगहों से घूमने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। यह पूरी जगह अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि पहाड़ों से गिरते हुए जल को प्राकृतिक रूप से यहाँ संचित यानी इकट्ठा किया गया है। यहाँ थोड़ी दूर एक पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के द्वारा खुद से तराशी हुई कुछ छोटी छोटी गुफाएँ हैं, जो बाहर से तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन इन गुफाओं में जब हम अंदर जाते हैं तो गुफाओं की छत से रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की पानी की बौछारें होती रहती हैं, बूंदें टपकती रहती हैं। इन गुफाओं का जो जल है वो त्वचा रोग के लिए भी सबसे ज़्यादा लाभकारी है, यानी जैसे फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है इनमें। और वहीं पर आपके लिए चाय नाश्ते की भी पूर्ण व्यवस्था है, यानी अगर आपको नाश्ता वगैरह करना हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इसके बाद जो आगे नंबर आता है वो आता है रॉबर्स केव का, यानी कि इसका मतलब हुआ लुटेरों की गुफा। इसके लिए आपको सबसे पहले देहरादून के घंटा घर पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां के घंटा घर से आगे मिलेगा आपको बिंदल ब्रिज की तरफ जाना पड़ेगा। बिंदल ब्रिज जैसे आप पार करेंगे उससे थोड़ा सा आगे जाकर नीचे माल रोड जाता है। माल रोड पे आपको आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे माल रोड पे चलेंगे तो वहाँ से एक गोल चक्कर आएगा, लेकिन उसमें आपको गोल चक्कर पार करके सीधे ही चलते जाना है। आगे मिलेगा एक तिराया, तिराहे से फिर आपको लेना है राइट साइड। राइट साइड में जो मिलेगा आपको एक शेक्सपियर मार्ग मिलेगा, उसी पे आपको आगे जाना है। उसके बाद फिर एक तिराया मिलेगा, तिराहे से आपको लेफ़्ट साइड हो जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा न्यू कंटेनमेंट रोड, उस पर भी चलते जाना है। आगे चलने के बाद में आपको गुच्चू पानी चौक मिलेगा, उससे फिर से लेफ़्ट साइड ले लेना है आपको। वो आपको सीधा रॉबर्स केव ले जाएगा। रॉबर्स केव को दूसरे शब्दों में गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्स केव है देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा जो है लगभग 600 मीटर लंबी है और 2 भागों में बटी हुई है। गुफा का सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये एक प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर छोटी छोटी नदियाँ बहती रहती हैं। यह स्थान भी पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षित करता है। इसके बाद नंबर आता है टपकेश्वर मंदिर का। टपकेश्वर मंदिर जाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आप गांधी मार्ग से दर्शन लाल चौक पहुंचना पड़ेगा। उस चौक से फिर आपको लेफ़्ट साइड रोड पे हो जाना है। फिर वहां से घंटाघर चौक जाना है। घंटाघर चौक से चक्राता रोड पे जाना है। फिर बिंदल ब्रिज पहुंचना है। बिंदल ब्रिज पार करने के बाद एक सीधे जो है किशन चौक पड़ेगा। किशन चौक से कोलागढ़ रोड पे आगे जाना है। वहाँ से राइट साइड शहीद काश्मीर सिंध मार्ग पे जाना है।
के बाद में वो आपको गरही चौक तक ले जाएगा। गरही चौक से लेफ़्ट साइड में जाना है आपको टपकेश्वर मार्ग पे। आगे जाकर आपको जो है ये रास्ता टपकेश्वर मंदिर तक ले जाएगा। टपकेश्वर मंदिर जो है देहरादून शहर से 5.5 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट के एक क्षेत्र में छोटी सी नदी के किनारे बना हुआ है। ये मंदिर एक सिद्धपीठ मंदिर है महादेव का। मंदिर की जो गुफा है उसमें एक शिवलिंग स्थित है, जिसमें पहाड़ी की चट्टान से खुद से ही पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इसी वजह से इसे टपकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यहाँ आने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना हो वो भी पूरी होती है महादेव की कृपा से। अगला नंबर आता है शिखर फॉल्स का। शिखर फॉल्स जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा प्रिंस चौक। प्रिंस चौक से आपको जाना पड़ेगा गांधी मार्ग। गांधी मार्ग से फिर आपको जाना होगा तहसील चौक। तहसील चौक से फिर सीधे चलते जाना है आपको दर्शन लाल चौक। दर्शन लाल चौक से आपको लेफ़्ट साइड ले लेना है, आपको पहुंचना पड़ेगा घंटाघर चौक। घंटाघर चौक पहुंचने के बाद फिर राजपुर रोड पे आपको जाना है, उसमें सीधे चलते जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। फिर आप सीधे जो है शिखर फॉल्स पहुंच जाएंगे। अब शिखर फॉल्स भी एक प्राकृतिक झरना है जो देहरादून से लगभग 13 किलोमीटर दूर रायपुर के कैरवान गांव में स्थित है। यहाँ आपको लगभग 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है कुछ उबड़ खाबड़ है। यहाँ हर साल बहुत संख्या में पर्यटक आते हैं और झरने का पूरा आनंद लेते हैं। अब बात कर लेते हैं लच्छीवाला की। लच्छीवाला दोस्तों एक नेचर पार्क है जो आपको आराघर चौक से होते हुए बंगाली कोठी चौक पहुंचना है। वहां से आपको दून यूनिवर्सिटी रोड पे जाना है। वहां से आपको डोईवाला रोड पे जाना है जो देहरादून हरिद्वार रोड हाईवे पे निकलता है। उस देहरादून हाईवे रोड पे आप हरिद्वार की तरफ चलते जाना, वहीं पे आपको लच्छीवाला मिल जाएगा। लच्छीवाला एक पिकनिक स्पॉट है जो देहरादून शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ जंगल और मानव द्वारा बनाए गए कुछ जल कुंड हैं, कुछ जो है आनंद के लिए खेलने की जगहें हैं। वहाँ पर भी हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये गर्मियों के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी यहाँ पे आपको, जिसके लिए आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देहरादून जू की, जो देहरादून जू पड़ता है। अब देहरादून जू जाने के लिए दोस्तों आपको घंटाघर चौक पहुंचना पड़ेगा। वहां से फिर राजपुर रोड जाना है। राजपुर रोड से आपको आगे गोल चक्कर पर चलते जाना है। वहां से आपको लेफ़्ट साइड मसूरी रोड पर ले लेना है। मसूरी रोड पर जो पहुंचने के बाद में आपको फिर से गोल चक्कर जाना है। गोल चक्कर से लगभग 6 किलोमीटर आगे आप जू पहुँच जाएंगे। जू एक चिड़ियाघर है जिसमें आपको कई तरीके के जानवर देखने के लिए मिलेंगे, जो है घंटाघर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये एक दोस्तों पर्यटन स्थल है जहाँ पे आप जंगली जानवर देख सकते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरन, मोर, इस तरीके के जानवर देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको प्राकृतिक सुंदरता भी देखने के लिए मिलेगी, जो कुदरत के द्वारा सुंदरता वहाँ बसाई गई है, हरियाली। इसलिए इस जगह को कभी मिस मत करना दोस्तों। यहाँ पे भी पर्यटक देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में आते रहते हैं। अब बात आती है दोस्तों माल देवता की। माल देवता के लिए आपको आराघर चौक जाना पड़ेगा। आराघर चौक से जो है दून फिल्म विद्यालय के चौक से लेफ़्ट साइड ले लेना है नेहरू ग्राम रोड पे। आगे आपको मिलेगा हत्थीखाना चौक, वहाँ से फिर सीधे चलते जाना है। फिर आगे ठेवा माल देवता रोड मिलेगा, उस पर चलते जाना है। वही आपको आगे माल देवता नाम की जगह पे ले जाएगा। माल देवता नाम की जगह जो है दोस्तों एक पहाड़ी इलाके से घिरी हुई है, जहाँ नदियाँ बहती रहती हैं, पहाड़ी हैं, झरने हैं। आपको बहुत बढ़िया जगह देखने की मिलेगी, जहाँ सुकून और शांति है। वहाँ पर शोर शराबा नहीं है। जो माल देवता लगभग देहरादून से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसमें ये आपको सब कुछ मिलेगा। आपको गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। सुकून देने वाली जगह है। इन दिनों पर्यटकों की भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8वें नंबर पर डाटकाली माता मंदिर की। दोस्तों डाटकाली माता मंदिर के लिए आपको देहरादून के सहारनपुर चौक से आपको सहारनपुर रोड पर हो जाना है। वहाँ से आपको डाटकाली सुरंग से होते हुए डाटकाली मंदिर पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये जो मंदिर है दोस्तों देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। डाटकाली माता का मंदिर भी एक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ साल भर जो है
माँ काली के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ बस या टैक्सी के द्वारा आप आसानी से जा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, यहाँ पे हर साल हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी जाते रहते हैं। ये इतना प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 9वें नंबर पर जोनल म्यूजियम की। जोनल म्यूजियम के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले देहरादून के घंटाघर चौक से जाना पड़ेगा। घंटाघर चौक से फिर आपको चक्राता रोड पे, चक्राता रोड से फिर आपको जाना है बिंदल ब्रिज। बिंदल ब्रिज पार करने के बाद में आपको जाना है किशन नगर चौक। किशन नगर चौक से फिर आपको ले लेना है राइट साइड कोलागढ़ रोड पे। कोलागढ़ रोड पे चलने के बाद में आपको लगभग 2 किलोमीटर आगे जाना होगा। इसमें आपको वहाँ पे जो है जोनल म्यूजियम मिल जाएगा। जोनल म्यूजियम जो है दोस्तों देहरादून शहर से केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ेगा। जोनल म्यूजियम की स्थापना भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा दोस्तों सन 1972 में करी गई थी, जो मानव जाति की उत्पत्ति से लेकर विकास और भरण पोषण को दर्शाता है। यानी कि किस प्रकार से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से वो अपना भरण पोषण करते हैं और कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, कैसे अपने आप को विकसित किया, इस चीज़ के बारे में वहाँ पर समझाया गया है। साथ ही जोनल म्यूजियम में जो है आपको दोस्तों सदियों पुरानी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, सिक्के मिलेंगे, कलाकृतियाँ मिलेंगी, पहाड़ों में रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार से अपना भरण पोषण करते हैं उस चीज़ के बारे में जानने वाले पुरानी संस्कृतियाँ देखने के लिए मिलेंगी और पुराने रीति रिवाज देखने के लिए मिलेंगे। इसी वजह से दोस्तों ये जोनल म्यूजियम पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनता है। अब एक आखिरी 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं पलटन बाज़ार की। पलटन बाज़ार के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। घंटाघर चौक से दर्शन लाल चौक जाना है, वहाँ से आपको राइट साइड टर्न होकर गांधी मार्ग पर जाना है, वहाँ से तहसील चौक जाना है, वहीं से फिर आपको राइट टर्न लेकर अमृत कौर मार्ग पर जाते हुए डिस्पेंसरी रोड पर निकल जाना है। वही आपको मोती बाज़ार ले जाएगा। मोती बाज़ार का मतलब हुआ पलटन बाज़ार, इसे मोती बाज़ार के नाम से भी जानते हैं। पलटन बाज़ार की दूरी जो है दोस्तों घंटाघर चौक से 1.3 किलोमीटर है। इस बाज़ार में आपको कपड़ों से लेकर जूतों तक की लेटेस्ट और ट्रेंडी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ मौजूद सभी चीज़ों के दाम बाकी मार्केट के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों देहरादून की सबसे सस्ती मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्केट में कई छोटी छोटी और भी मार्केट बनी हुई हैं। अगर आप ख़रीदारी का शौक़ रखते हैं तो इस मार्केट में आपको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप देहरादून आते हैं और सबसे आना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी जगह पर आप जाना चाहेंगे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में।